तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज लेकर आए हैं हम एक और नई भर्ती से जुड़ी जानकारी जो कि निकली है सीआईएफ सेफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की। यह भर्ती निकाली गई है। टोटल पदों की बात करेंगे, साथ ही साथ हम इसमें क्या योग्यता रहने वाली है, योग्यता की बात करेंगे। फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी हम तो चलिए देखते हैं वीडियो में। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर एक भर्ती से जुड़ी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या योग्यता रहने वाली है, साथ ही साथ क्या क्वालिफिकेशन और पदों की बात करेंगे हम। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में यानी कि सीआईएसएफ में यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें पद रहने वाले हैं आरक्षक और ट्रेडमैन के इसमें पद रहने वाले हैं। तो इसकी फार्म भरने की तिथि की बात करते हैं तो आवेदन प्रारंभ की तिथि की बात करते हैं तो 5/3/2025 से इसके आवेदन प्रारंभ होंगे, जो कि 3/4/2025 तक चलेंगे। साथ ही साथ अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 3/4/2025 इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। चलिए देखते हैं इसमें क्या योग्यता रहने वाली है। वहीं सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पर सैलरी रहने वाली है 21,700 से 69,100 तक सैलरी रहने वाली है। आवेदन पत्र भरने की बात करते हैं तो आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे। साथ ही इसमें पहले फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद में आपका ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर सैलरी रहने वाली है पे लेवल 3 की यहाँ पर सैलरी मिलेगी, जो कि 21,700 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, 69,000 तक रहने वाली है। 21,700 से यह सैलरी स्टार्ट होगी, जो कि 69,100 तक मिलने वाली है। साथ ही साथ भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। इस भर्ती फॉर्म के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं इसमें पद कितने रहने वाले हैं। आरक्षक और ट्रेडमैन के पदों की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल रसोइया के कितने पद रहने वाले हैं। टोटल रसोइया के पद महिला और पुरुष के मिलाकर 400 पद रहने वाले हैं। आरक्षक मोची के लिए 8 पद निर्धारित किए गए हैं। वहीं दर्जी के लिए 21 पद, नाई के लिए 180 पद, धोबी के लिए 236 पद निर्धारित किए गए हैं। और सफाई कर्मचारी के लिए 137 आरक्षक, पेंटर के लिए कितने 2 पद, आरक्षक बढ़ाई के लिए 8 पद। टोटल पदों की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल पदों की संख्या कितनी है, 1048 पद रखे गए हैं। साथ ही साथ भूतपूर्व सैनिक के पदों की बात करते हैं तो 113 पद रखे गए हैं। कुल टोटल पदों की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल टोटल पद 1161 रहने वाले हैं। कैटेगरी वाइज आप पद देख ही सकते हैं संपूर्ण नोटिफिकेशन में। साथ ही साथ इसमें एक ट्रेड के लिए केवल आपको अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि एक ट्रेड के लिए एक ही आवेदन मान्य किया जाएगा, एक से अधिक फॉर्म को मान्य नहीं किया जाएगा। आपका फॉर्म निरस्त हो सकता है तो एक ही ट्रेड के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक की ट्रेड के लिए फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो आवेदन शुल्क क्या रहने वाली है। यहाँ पर आवेदन शुल्क की बात करें तो 100 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क रखा गया है। अनुसूचित संबंधित शुल्क से छूट प्राप्त सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग रूप से AWS के लिए यहाँ पर कितना 100 रुपये शुल्क रखा गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यहाँ पर फीस नहीं लगेगी। परीक्षा के पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपके दस्तावेज और ट्रेड परीक्षा होगी, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। साथ ही साथ फिर चिकित्सा परीक्षण के बाद में आपकी फाइनल मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसमें फिजिकल में क्या क्या मांगा गया है। OMR बेस्ड एग्जाम होगा, फिजिकल के बाद में आपका OMR सीट बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद में आपका चिकित्सा परीक्षण होगा, मेडिकल होगा, यानी कि मेडिकल के बाद अगर आप फिट पाए जाते हैं उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट सूची तैयार की जाएगी। फाइनल मेरिट सूची ट्रेड वार होगी। इसके साथ ही प्रशिक्षित ट्रेड हेतु आप देख लीजिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। यहाँ तो बूट मेकर, मोची, दर्जी, रसोइया, इस्त्री, पेंटर, चार्जर, मैकेनिक, धोबी आदि के लिए मान्यता प्राप्त मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों प्रशिक्षित अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। साथ ही साथ अप्रशिक्षित ट्रेड के लिए सफाई वाला ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि अथवा उससे पहले मान्यता प्राप्त हो, उसमें मैट्रिक पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ तो अप्रशिक्षित अप्रशिक्षित ट्रेड में क्या मांगा गया है, तो अप्रशिक्षित ट्रेड के लिए सिर्फ 10वीं क्लास पास मांगी गई है। साथ ही साथ आयु सीमा की बात करते हैं तो यहाँ पर आयु सीमा क्या रहने वाली है, 18 से 23 वर्ष यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा रहने वाली है। साथ ही साथ
ऊपरी आयु सीमा की छूट की बात करते हैं तो SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट रखी गई है। भूतपूर्व सैनिक की बात करते हैं तो भूतपूर्व सैनिकों को भी 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। शारीरिक मानक की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या रहने वाला है, कद, पैरा, कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए जनरल के लिए यहाँ पर जनरल और OB जनरल EWN अनुसूचित जाति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। सेना की बात करते हैं तो सेना 80 से 85 रखा गया है। महिला अभ्यर्थियों की बात करते हैं तो महिला अभ्यर्थियों की लंबाई कितनी रखी गई, 157 सेंटीमीटर रखी गई है। अनुसूचित जनजातियों के लिए लंबाई की बात करते हैं तो 162 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं महिला के लिए 150 सेंटीमीटर रखी गई है। साथ ही साथ कुछ विशेष कैटेगरियों के लिए भी इसमें छूट प्रदान की गई है, जो कि आप संपूर्ण नोटिफिकेशन में देख ही सकते हैं, करना होगी। साथ ही साथ महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर की दौड़ रहेगी, जो कि 4 मिनट में पास करना होगी। पुरुष अभ्यर्थियों की बात करते हैं तो 1.6 किलोमीटर दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में पास करनी होगी। वहीं महिला अभ्यर्थियों की बात करते हैं तो 800 मीटर दौड़ 4 मिनट में पास करना होगी। इसके बाद में इनका ट्रेड पेपर भी होगा, साथ ही साथ ट्रेड परीक्षा भी होगी, जो कि आप देख ही सकते हैं। ट्रेड परीक्षा में ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो OMR सीट पर एग्जाम होगा, जिसमें 35% जनरल के लिए और 33% अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए पासिंग मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ इसके बाद में मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अंतिम रूप से मेरिट सूची तैयार होने के बाद में आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी